स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस विद MMR में। आज हमारा ग्रुप डिस्कशन का डे 20 है, ठीक, जिसमें हमने आज जो बात करनी है वो हिस्ट्री के लिए बात करनी है। हमने हिस्ट्री में समथिंग 2 से 3 क्लास ली है, जिसमें हमने खिलजी वंश तक पढ़ा था और हमने हिंदी को समाप्त कर लिया है। आज जो हम बात करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। तो तुगलक वंश में सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं? गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ने वाले हैं। हमने दिल्ली सल्तनत जो टॉपिक चला था उसमें 5 वंश आते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश पढ़ा हमने, खिलजी वंश हमने पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले तुगलक वंश, ठीक। सबसे पहले अगर मैं तुगलक वंश की बात करूं तो तुगलक वंश जो है वो 1320 से लेकर 1414 तक रहा, जिसमें समथिंग है ना 9 से 10 तक जो रहे वो शासक रहे। लेकिन हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक उन्हीं के बारे में क्या करनी है, बात करनी है, ठीक। तुगलक वंश का जो पहला जो शासक रहा वो गियासुद्दीन तुगलक रहा और गियासुद्दीन तुगलक ने है ना 1320 से लेकर 1325 तक क्या किया, शासन किया। गियासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र है ना मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे MBT के नाम से भी जाना जाता है, या जूना खां या उलूंग खां, ठीक, कई नामों से उसको जाना जाता है। उसने 1325 से लेकर और 1351 तक क्या किया, शासन किया था, ठीक। अगर मैं तुगलक वंश की बात करूं और मैं रूबी से पूछूं कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। बात करें हम अमित से कि गियासुद्दीन तुगलक कब से कब तक गद्दी पर रहा? 1320 से 1325 तक। हाँ, 1320 से लेकर 1325 तक रहा। बात करें हम नौशाद से कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? नंबर 1 तुगलक वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, नंबर 3 सैयद वंश, नंबर 4 लोदी वंश। ध्यान रखना, जो गियासुद्दीन तुगलक था इसने गाजी की उपाधि क्या, गाजी ए मलिक की उपाधि भी क्या की थी, धारण की थी। शायद ऐसा लगता है क्योंकि मैंने आपको नोट्स में नहीं लिखवाया है। अगर नहीं लिखवाया है, कुछ के में लिखा हो, कुछ के में नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा तो सुन लेना। इसने गाजी ए मलिक की उपाधि धारण की और गाजी ए मलिक जो उपाधि धारण करने का जो उद्देश्य था, मतलब कि ये था कि शत्रुओं का नाश करने का, इस तरीके से एक उपाधि धारण की थी। बात करें हम अंकित से कि गियासुद्दीन तुगलक को किस कार्य के लिए जाना जाता है, और यहीं से सवाल पूछा हुआ था 2023 के पेपर में कि गियासुद्दीन तुगलक को किस कार्य के लिए जाना जाता है। नंबर 1 नहरों के निर्माण के लिए, नंबर 2 डाक व्यवस्था के लिए, नंबर 3 उदार नीतियों के लिए और नंबर 4 उपरोक्त सभी के लिए। तो ध्यान रखना, आपको तो मैंने 2 तो लिखा ही है, डाक व्यवस्था और सिंचाई व्यवस्था, है ना, समझ में आई बात। नहरों का निर्माण किस लिए करवाया? सिंचाई के लिए करवाया था। तो इस सवाल का आंसर क्या हो रहेगा? उपरोक्त सभी। एक सबसे बड़ी बात क्या है, तुम लोग यहाँ वीडियो में बैठ के लेकिन घर जाके वीडियो नहीं देखते। मैंne कहा था कि हिंदी वाली क्लास जो थी, विदेशी शब्द मैंने पढ़ाए थे, आपने किसी ने भी विदेशी शब्द ऐड नहीं किए। आपने किए? बहुत बढ़िया, आपने किए? जी सर। नहीं, आपको टाइमिंग लगा होगा, नहीं लगा होगा, ठीक। बात करें हम अभिषेक से कि गियासुद्दीन तुगलक के बारे में किस संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? नंबर 1 बोलो ऑप्शन। नंबर 1 निजामुद्दीन औलिया, नंबर 2 शेख बहाउद्दीन जकारिया, नंबर 3 मोइनुद्दीन चिश्ती, नंबर 4 शेख सलीम चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया। ध्यान रखना, ऐसा बताते हैं कि उस समय जिस समय ऐलान किया गया कि कुछ पैसों को लेकर क्या था, विवाद था, निजामुद्दीन औलिया और गियासुद्दीन तुगलक के बीच। तो ऐसा बताते हैं गियासुद्दीन तुगलक शायद कहाँ था, बंगाल में था, और उसने वही से पैगाम भिजवा कि मेरे आने से पहले क्या दिल्ली छोड़ दो। तो उसी को जवाब देते हुए निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हनोज दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है। समझ में आई बात, ठीक। और जब दिल्ली आता है तो लकड़ी के महल में एक जगह पड़ती है अफगानपुर, दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर, और उस लकड़ी के महल में ये क्या करता है, विश्राम करता है। लेकिन लकड़ी का महल गिर जाने के कारण इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ध्यान रखना, ये एक मात्र ऐसा सुल्तान था
कि जिसने अपने मरने से पहले अपना क्या बनवा दिया, मकबरा बनवा दिया था। समझ में आई बात। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा अगर हम दीपक से पूछा कहाँ है तो कहाँ है, तुगलकाबाद। और तुगलकाबाद कहाँ है, दिल्ली के पास, दिल्ली के पास है। बात करें हम गोराऊ से कि कृषि को उन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में है ना, 13वीं शताब्दी में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? नंबर 1 बलबन, नंबर 2 इल्तुतमिश, नंबर 3 रजिया सुल्ताना, नंबर 4 गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक, आप भी बताना गयासुद्दीन तुगलक कब से कब तक गद्दी पर रहा? 1320 से 1325 तक। 1320 से लेकर 1325 तक रहा। ठीक। बात करें हम शास्त्री से कि गयासुद्दीन तुगलक ने खालसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर कौन सी पद्धति लागू की थी? नंबर 1 बटाई प्रथा, खालसा भूमि सरकारी भूमि को कहा जाता है। नंबर 1 बटाई प्रथा, नंबर 2 नस्क प्रथा, नंबर 3 गल्ला प्रथा और नंबर 4 कनकूत प्रथा। नहीं पता तो इस सवाल का जवाब YouTube वाले जो स्टूडेंट है वो भी क्या कमेंट में देंगे। ठीक। बात करें हम रवि से, जैसे मैंने आपको बताया है कि गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक गद्दी पर रहा और जब वो दिल्ली आता है, तुगलकाबाद आता है ना, और वहीं पर उसकी क्या लकड़ी का महल गिर जाने के कारण उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक जी सर। तो अगर मैं रवि से पूछूं कि वो लकड़ी का महल किसने बनवाया था? वास्तुकला तो पता नहीं पर सर उसी के लड़के ने बनवाया था। नहीं भाई, अगर मैं बात करूं किसने बनवाया था, है ना, जूना खान ने। लेकिन उस लकड़ी के महल को बनाने वाला जो मिस्त्री था उसका नाम क्या था? तुमसे कोई पूछ लेगा लकड़ी का महल कहाँ था, अफगानपुर में था। ठीक। और बनवाया इसके पुत्र ने के पिताश्री आ रही हैं, है ना, जोना खां। लेकिन मिस्त्री कौन था, नाम क्या था मिस्त्री का? अहमद अयाज। क्या नाम था? अहमद अयाज, है ना। हालांकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा, है ना। बस आप इंफॉर्मेशन के लिए आप इस क्वेश्चन को, है ना, याद रख सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक। अच्छा, इसी के साथ हमारा जो गयासुद्दीन तुगलक वाला टॉपिक था वो समाप्त हुआ। अब हम आते हैं, है ना, किस पर? मोहम्मद बिन तुगलक पर आते हैं। अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक क्या रहा, गद्दी पर रहा। ठीक। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके बचपन का नाम क्या था? जोना खां का। इसे कभी कभी उलूग खां, कभी कभी खाने जहाँ की, है ना, के नाम से भी जाना जाता था। ठीक। कुछ लोग इसको पागल या रक्त पिपासु के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अगर मैं बात करूं कि वह कौन सा इतिहासकार था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा था, क्या नाम था उसका? तुम में से कोई भी बताए। नहीं, एक इतिहासकार था जिसका नाम क्या था? इसामी ने कहा था इसको रक्त पिपासु, लेकिन मैंने क्या पूछा है? पागल। ठीक। अब जो मैं फिर कह दूं, सवाल का मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ये कि इसी छोटी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 99% बच्चों को पता है कि पागल शासक किसे कहा जाता है, रक्त पिपासु किसे कहा जाता है। लेकिन अगर मैं हल्का सा सवाल यहीं पर बना दूं कि पागल किस इतिहासकार ने कहा था, तो बालक का मुक्का वहीं क्या हो जाएगा? फेफड़ा सूख जाएगा। बराबर। ठीक। तो अगर हम बात करें रूबी से, है ना, कमेंट में जवाब दे देना, है ना, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं। मैं बात करूं कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 बचपन का नाम पूछा है। ठीक। नंबर 1 जोना खां, जफर खां, अली गुरसाब या उलूग खां। तो बचपन का नाम क्या था? जोना खां। उलूग खां उसकी क्या थी? एक उपाधि थी। बात करें हम अमित से कि
मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? यात्रियों का राजकुमार, मनियारों का राजकुमार, साक्यमुनि या देवदूत? मनियारों का राजकुमार। मनियारों का राजकुमार। अब कुछ मुझे कमेंट में ये कहेंगे बालक कि इतना डीप नहीं जाता। अब मुझे बता दो, अगर आपके पास लुसेंट वाली बुक होगी तो मुझे नहीं लगता कि मनियारों का राजकुमार उसमें लिखा होगा। लिखा है? नहीं लिखा ना। अब यही सवाल एसएससी 2015 में पूछा गया है ना। अब सवाल उठता है मनियारों का राजकुमार से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान रखना, अगर मनियारों ना हो तो क्या हो सकता है? धनवानों का राजकुमार। समझ में आई बात? ठीक। बात करें, हम नौशाद से बात करें कि निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर 3 इब्राहिम लोदी, नंबर 4 शेरशाह सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक। तो हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। आप थोड़ा सा यहाँ तो देखो 26 साल शासन किया। अगर मैं 3 और ऑप्शन की बात करूँ, एक ऑप्शन कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कब आया? 1296 से लेकर 1316, तो समथिंग 20 साल तक रहा। इसके बाद एक ऑप्शन कौन सा है इसमें? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी गद्दी पर कब बैठा? 1517 में बैठा और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में उसका क्या हो गया है ना, खात्मा। बात करें हम शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक क्या रहा? गद्दी पर रहा। और कालिंजर में है ना बम गिरते टाइम उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बराबर। कितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको एक ही क्वेश्चन से। बात करें हम अंकित से कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम अकाल ग्रस्त लोगों के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? नंबर 1 अकाल संहिता का निर्माण किया, नंबर 2 अन्न भंडारण की व्यवस्था की, नंबर 3 लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं बेटा, है ना? क्या नहीं बेटा, अकाल संहिता का क्या किया? निर्माण किया। मतलब क्या ये है कि उसने एक है ना कानून बनाया, किसके लिए? है ना, अकाल के लिए। खैर, बात करें हम किससे? अभिषेक से कि मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित में से किस विद्या में निपुण था? लिखा था मैंने नोट्स में। ठीक। नंबर 1 खगोल शास्त्र, नंबर 2 गणित, नंबर 3 आयुर्विज्ञान, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक। बात करूं मैं विनीत से, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस एक नवीन विभाग की स्थापना की थी? नंबर 1 दीवान ए बंदगान, नंबर 2 दीवान ए आरिज, नंबर 3 दीवान ए मुस्तखराज, नंबर 4 दीवान अमीर ए कोही। तो आंसर क्या होगा? अमीर ए कोही। और किसके लिए था? कृषि के लिए। बराबर। बात करें हम दीपक से, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस स्थान पर अपनी नवीन राजधानी बनाई थी? नंबर 1 दौलताबाद, नंबर 2 जौनपुर, नंबर 3 आगरा, नंबर 4 खलीलाबाद। दौलताबाद का दूसरा नाम क्या है? बताया था मैंने क्लास में ही। गौरव, विनीत, तो क्या ध्यान रखना, जो मोहम्मद बिन तुगलक है अपने 5 विवादित निर्णयों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। 1325-26 में इसने है ना जब अकाल पड़ रहा था तो दुआ में क्या की? व्रत की। 1326-27 में जब बीमारी फैल गई दिल्ली में, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन। और ध्यान रखना, इसने देवगिरी का नाम क्या करा? रिप्लेस किया, बदला। उसका नाम क्या रखा? दौलताबाद। अब तुमसे कोई लिबिर करके पूछ ले दौलताबाद है कहाँ, तो दौलताबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। वर्तमान कहाँ है? महाराष्ट्र में। समझ में आई बात? उसके बाद इसने 1327-28 में क्या? सांकेतिक मुद्रा का क्या किया? प्रचलन किया। 1328-29 में खुरासान का अभियान की ओर क्या वो उसने अपना चीज़ों को क्या बढ़ाया। ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करूं मैं, किसका नंबर है? गौरव का। निम्नलिखित में से मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लिया था? नंबर 1 दीपावली, नंबर 2 बैसाखी, नंबर 3 होली और नंबर 4 दशहरा।
नंबर 3 होली। तो क्या होगा? होली। समझ में आए बात। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान ये था जिसने होली में क्या लिया? भाग लिया। और दीपावली पूछ लूँ? नहीं पता ना, पता चल जाएगा। बात करूँ मैं शास्त्री से कि निम्नलिखित में से जैन संत वह कौन सा जैन संत जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार से संबंधित था? नंबर 1 जिन प्रभा सूरी, नंबर 2 हरिविजय सूरी, नंबर 3 हेमचंद और नंबर 4 जननायक। बताओ भाई, शास्त्री जी बताइएगा। नंबर 1 जिन प्रभा सूरी। सूरी। ठीक, ध्यान रखना। इसके दरबार में कौन? एक 2 विद्वान थे, एक जिन प्रभा सूरी, एक कौन थे? राजशेखर, जो इसके दरबार में क्या करते थे? निवास करते थे। समझ में आई बात? ठीक, बात करें हम रवि से कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो भू राजस्व की जो दर थी वो कितनी थी? नंबर 1 1/2, नंबर 2 1/3, नंबर 3 1/4, नंबर 4 1/5। सवाल ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? नंबर 1 1/2, नंबर 2 1/3, नंबर 3 1/4 और नंबर 4 1/5। 1/4। ध्यान रखना है ना। कितनी थी? 1/2। कितनी थी? 1/2। कितनी थी? 1/2। ठीक, और ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे कमेंट में बताना है कि दिल्ली सल्तनत का वह दूसरा सुल्तान कौन था जिसके समय भू राजस्व की दर 1/2 थी? है ना। आंसर कमेंट में देना है आप लोगों को भी। ठीक, अगर तुम्हारे नोट्स में चीज़ नहीं होगी तो इसको ऐड कर लेना। ठीक है सर। तभी फायदा क्या होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन का फायदा क्या होगा? बोलोगे नहीं। ठीक, जी सर। चले। नंबर किसका आया? रूबी का। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्ने बतूता किस देश का निवासी था? फारस, मिस्र, अफगानिस्तान या मोरक्को? कब आया था भारत? 1913। हाँ, कब आया? 1333 में आया। ठीक, और 1333 में आया। और जब दिल्ली आया तो दिल्ली आने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या काजी क्या नियुक्त किया और 1342 में अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। समझ में आई बात? और पुस्तक कौन सी लिखी? रहला लिखी। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो इब्ने बतूता है वो किस जहाज से भारत आया था? समझ में आई बात है ना। जब आप कमेंट दोगे ना तो 4 लोग भी कमेंट देकर आपकी आएंगे। ठीक है, सर्च किया करो थोड़ा सा। बात करें अमित से कि निम्नलिखित में से पहला कौन सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। नौसा से बात करें, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? नंबर 1 अमीर खुसरो, इब्ने बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन बर्नी? सुल्तान फिरोज शाह। मैं तुझे यही है ना पीट दूंगा। मैंने लिखा रखा, पढ़ा रखा मैंने। ध्यान रखना, इब्ने बतूता की पुस्तक थी कौन सी? रहला। और रहला में ही किसका उल्लेख मिलता है? डाक व्यवस्था का। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? सुल्तान फिरोज शाह। ठीक, ऐसे नहीं बोलते बेटा, है ना। बात करें हम अंकित से, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था? कितना प्यारा सवाल है। एसएससी सीपीओ 2015 में सवाल पूछा हुआ है। लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं मुझको कि गुरुजी ने है ना हार्ड सवाल है ना पूछते क्यों कांस्टेबल में नहीं आएंगे। जरूरी थोड़ी ना कांस्टेबल का पेपर देना है, एसएससी जीडी भी देना है ना जी। बहुत सारे एग्जाम देने हैं। मैं चाहता हूँ क्या है ना, आपका टारगेट सीधा है ना उखाड़ फेंको आप यूपी कांस्टेबल को।
मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था? नंबर 1 बाल विवाह पर रोक, नंबर 2 सती प्रथा पर रोक, नंबर 3 विधवा विवाह को प्रोत्साहन, नंबर 4 महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, सॉरी बेटा, तो सती प्रथा पर रोक। समझ में आई बात करें अभिषेक से कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली, लाहौर, दौलताबाद या ठट्टा? अरे मकबरा इसका दिल्ली में है, वहाँ से तो आने था ही, 1351 में डेथ होती है इसकी, तो कहाँ? ठट्टा। ठीक है। बात करें विनीत से, मोरक्को यात्री इब्ने बतूता किसके समय भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक, तो कल जो हम पढ़ेंगे है ना, फिरोज शाह तुगलक जो है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, आज हमने क्या पढ़ा है ना, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है ना, अभी हम आने वाले समय में जीएस का प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं और उसको हम लाइव है ना रखेंगे, जिससे जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। बराबर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।